हाँ, तो जैसा कि आज कानपुर कल्याणपुर मार्केट के में यहाँ पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आज ये जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने का कारण क्या है, मैं ऐसे जानना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानूँगा। मेरा नाम डॉक्टर एस के चौधरी हूँ। मैं रिटायर्ड सीएम हूँ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिटायर हुआ हूँ 2015 में। और ये संविधान यात्रा हम लोग जो है हमारे देश में संविधान को चेंज करके हमारे लोगों का अधिकार कम करने की कोशिश की जा रही है। तो संविधान जनजातीयता हम लोग निकालने जा रहे हैं ना। हर व्यक्ति को जहाँ जहाँ हम लोग निकलेंगे, हर गांव में जहाँ जहाँ गाड़ी रुकेगी, सबको बताएंगे। अब लोग सब जागरूक हो जाइए। और संविधान के द्वारा ही हमें अधिकार मिले हुए हैं। अगर हम लोगों ने संविधान की सुरक्षा नहीं की, संविधान को पूर्णतः लागू नहीं कराया। अच्छा, इसका मतलब है कि आज जो संविधान यात्रा निकाली जा रही है, हाँ जी, यही ना, संविधान जन जागृति यात्रा। अच्छा, जन जागृति यात्रा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? आप भी इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको इससे? दिक्कत ये है कि हमारा समाज जो वोटिंग करता है, जिससे सरकार बनती है, उसको ये पता ही नहीं है कि बाबा साहब के द्वारा हुआ संविधान के द्वारा हमें सब ताकत मिली हुई है। अगर हम लोग आगे वाली सत्ता में नहीं आए, बहुजन की सत्ता नहीं आएगी, तो संविधान के लिए खतरा है और यहाँ के समाज के लिए खतरा है। क्योंकि जो मनवादी लोग हैं वो संविधान के द्वारा, सत्ता के द्वारा गरीबों को और गरीब बनाए। 80% पॉपुलेशन इस समय 5 किलो अनाज पे मोहताज है। मतलब 80% को उन्हें मोहताज कर दिया 5 किलो अनाज पर। रोजगार न दे करके लोगों को मोहताज बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारा समाज सवाल हो, समता हो, कहीं भी गरीबी न रहे। अगर बहुजन सरकार आती है तो हमारा ये उद्देश्य है कि हर घर में 5 किलो अनाज ना मिल के वो 10-5 हज़ार रुपये महीना कमा सके। नहीं भाई, अगर गरीबों को 5 किलो अगर राशन मिल रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? घर तो पल रहा है, घर तो चल रहा है उनका। 5 किलो अनाज के द्वारा वो नकारा होता जा रहा है। उसको बिना काम के घर में पड़ाओ। हमको बोलने दीजिए, हम बोलते हैं अपनी बात। मतलब 5 किलो अनाज के कारण वो व्यक्ति घर में पड़ा नकारा हो रहा है। उसको अब इतना जाहिल हो जाएगा, अंदर काम इच्छा नहीं करी। हम चाहते हैं कि 5 किलो ना दे करके उसको इस लायक बनाए कि रोजगार दें उसे, जिससे वो 5 किलो या 10 किलो कमा सके। मतलब मेहनत से खाए और अपने लोगों के बारे में सोचे। 5 किलो के बाद वो सुस्त पड़ जाता है। और यही इनके चाल है कि इनको इतना सुस्त बना दो कि आगे अपने लिए संघर्ष ही ना सके। संघर्ष से हम लोग हटाने की कोशिश की जा रही। शिक्षा खत्म करके बच्चों को इस टाइप से कि वो उनको जो शिक्षा आने के बाद ही हम लोग सब जान सके। शिक्षा खत्म करके, क्योंकि स्कूलों की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। प्राइवेट स्कूल जो गांव में खुले वो लगभग खत्म हो चुके हैं। जो हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती है। जो प्राइवेट सेक्टर उनमें पढ़ाई हो रही है, उनकी इतनी ज़्यादा फीस है कि हमारा समाज, बहुजन समाज उतनी फीस देने लायक नहीं है। और हमारे लोगों की इनकम इतनी नहीं कि बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए हमारी ये सबसे गुजारिश है, संविधान द्वारा हम लोग घर घर जाएंगे, बताएंगे कि आप लोग जाग जाइए, संघर्ष करिए अधिकारों के लिए। रुकिए जरा, आपको इनकम करने से रोकता कौन है? आपको इससे दिक्कत क्या होती है? आप इनकम पैदा करो, इनकम को शुरू करो, अपना बिजनेस करो। तो कौन रोकता है? जब धंधा हो तभी तो इनकम होगी आपकी। जहाँ 1 मिनट, आप जितने हमारे लोग काम करें फैक्ट्री में और कारखानों में, पहले कानून लागू 3 कानून लेते वो खत्म कर दिए गए। मतलब ही किसी भी कर्मचारी को वो कभी भी बिना नोटिस के निकाल सकते हैं। जितने चाहे उतने घंटे, पहले 8 घंटे थे, अब 12 घंटे काम लेते हैं। संडे को छुट्टी नहीं देते हैं और तनख्वाहें 6-7-8 हज़ार दे रहे हैं। जबकि पहले तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिलती थी। सफाई कर्मचारी जिसको 50-60 हज़ार का रोजगार था पहले, अब वो सुबह 5 बजे उठ के काम करते, मिलते 5-6 हज़ार। अच्छा, तो एक बात बताइए कि इस रोजगार से और संविधान से आपका क्या लेना देना है? हमको ताकत संविधान से ही मिली है, संविधान से ही रोजगार मिला। और संविधान में जो हम लोग को रिजर्वेशन मिला, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो हम नौकरी करें, दैट इज नॉट नौकरी नहीं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज की नौकरी बन जाएंगे तो उस विभाग में उनका अस्तित्व आएगा, तो हमारे लोगों को वो जगा करके जागृत करेंगे और वो अपना रोजगार पाएंगे, समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे जो लोग पढ़ चुके हैं, जो नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं, वो अपने पैसे कमा के अभी घर में बैठे हुए नौकरी बीवी का मजा ले रहे हैं। जबकि उनका कर्तव्य है कि जितना कमाया 60 साल के बाद या सर्विस कर, तो आपको बाहर निकल समाज जगाना चाहिए कि आपके ये अधिकार हैं। और आप 5 किलो पे डिपेंड होकर नौकरी के रोजगार करिए, बच्चों को पढ़ाइए, जी बच्चे सब जाने। अच्छा, आप एक बात बताइए कि यहाँ चंद्र लोग इकट्ठा हैं, 1000, 2000, 500 लोग इकट्ठा हैं और ये मामला पूरे देश का है, तो आप चंद्र लोग उसमें क्या कर लेंगे? चंद्र लोग नहीं है, जैसे हम लोग वहाँ से मुजफ्फरनगर चलेंगे तो हमको हजारों लोग मिलेंगे। कई पार्टियाँ, कई समाज संगठन हमारा सपोर्ट करे, 25 संगठन है। तो हम जहाँ भी रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर 1000 या 2000 लोग इकट्ठे हों। तो हमारा मैसेज आएगा कि जागिए, संघर्ष करिए,
नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उस असमानता जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसी लड़िए सब लोग। अच्छा नहीं, ये बात समझिए कि आप संविधान की बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, बात हो जाने दो। ये आप संविधान की बात करते हैं, आप धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारा संविधान खतरे में है क्या? हमारा धर्म खतरे में है, हमें धर्म को बचाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? धर्म धंधे के लिए होता है, धर्म किसी का पेट नहीं भरता है। हाँ। धर्म भरता पेट उन लोगों का जो वहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि जो बाहर बैठे हुए हैं, देखो बाहर भी वाला मांग रहा है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? भीख मांगने वाला। जो अंदर बैठा वो भी मांग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वो समझ गया इस बात हाँ, को? हाँ, हाँ। तो मांगने वाले दोनों काम कर रहे हैं। अंदर बैठे वाले को पूजा हो रही, बाहर बैठा है उसका तिरस्कार हो रहा है, उसको भिखारी बोला जा रहा है। तो हमारे समाज के लोग भिखारी बना रहे। हमारे लोग पहले घुसना नहीं था अलाउ मंदिरों में, ठीक था। आज हम लोग अगर मंदिर में घुसिए, चढ़ावा चढ़ाइए, जिससे कि वो संपन्न हो सके। हम जो 1, 2, 10, 20 रुपए चढ़ाते हैं, वो अमाउंट लाखों करोड़ बदल जाता है। और वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, कायदे में जो हमारा पैसा वहाँ मंदिरों में चढ़ता है, उस पैसे के द्वारा स्कूल खोलना चाहिए, लोगों को खाना मिलना चाहिए। ये एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि अन्य धर्म वाले करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पंजाबी लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग करते हैं, पैसा आता तो समाज में लगाते हैं। समाज में लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पैसा इकट्ठा करे पॉलिटिकल लोगों के पास रहता है, वो इकट्ठा होता जाकर वो जंग खाता है। चलिए साहब, और मैं जानना चाहूँगा सर, मैं सबसे पहले और भी जानना चाहूँगा, देखिए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे व्यूवर्स लोग हैं वो इन बात को समझें। हमारा जो बहुजन समाज है इस बात को समझने की कोशिश करे कि हमारे देश का धर्म खतरे में नहीं है, हमारे देश का संविधान खतरे में है। तो हमें इस संविधान को बचाना है, और इसी संविधान को बचाने के लिए आज हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और संघर्ष करेंगे, संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारा संविधान का खतरे से नहीं हट जाएगा, तब तक हम लोग अपना जान माल खून पसीना मिला करके हम अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ में एक बार बहुजन सत्ता में नहीं आते, हम जब तक संघर्ष करेंगे। बिल्कुल सत्ता जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? और इधर आप दोनों और हाँ जी सर, हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूंगा। मैं प्रोफेसर ब्रजेश सिंह हूँ जी, और HBTU कानपुर में सेवारत हूँ जी। और संविधान जन जागृति यात्रा के सहयोगी संगठनों में से एक संगठन हमारा भी है, अर्जक संघ, जो इसमें अर्जक संघ ऑफिशियल, नहीं अर्जक संघ ऑफिशियल नहीं, अर्जक संघ केवल। हाँ, चलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश संविधान से चलता है। कुछ लोग मनुस्मृति से देश को चलाने की साजिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो संविधान तो वो भी है, वो मनुवादी संविधान है, उसमें वर्ग के लिए है, जहाँ पर समानता के विपरीत, जहाँ इंसान को इंसान का दर्जा न प्राप्त हो, ऐसे संविधान को लागू करने की जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग जन जागृति यात्रा। अच्छा, इस मतलब यहाँ से आप मनुस्मृति आप नहीं लाना चाहते हैं और भारतीय संविधान लाना चाहते हैं? मनुस्मृति को कब, आज से लगभग 100 साल पहले बाबा साहब ने तो उसको जला के राख कर दिया था। पता नहीं अभी तक ये क्यों यहाँ पर किताब बैन क्यों नहीं की गई। इस किताब को तो होना ही नहीं चाहिए। जो किताब इंसान को इंसान, तो हमारा देश तो भी संविधान से चल रहा है। संविधान से केवल कहने के लिए रहा है। वास्तव में संविधान के द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संसद के अंदर ये कहा जा रहा है कि संविधान की मूल भावना कोई चीज़ ही नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है और कोई विकल्प नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले लोग ही यदि संविधान के भक्षक बन जाएं तो जनता को सड़क पे उतरना। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानूंगा। मैं डॉक्टर चंद्रदेव यादव, प्राचार्य बद्री विशाल PG कॉलेज फर्रुखाबाद। ये जो संविधान यात्रा है उसके लिए मैं हार्दिक संवेदनाएं और शुभकामनाएं और बधाई कि हमारे जो क्रांतिकारी इस यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए उनका आत्मबल बढ़े और वो जहां जहां से गुजरें लोगों को प्रेरित करते हुए गुजरें
कि जो षड्यंत्र चल रहा है उसको हमें कुचलना है, ताकि हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर कोई हिम्मत ना कर सके कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लागू किया गया है उसको किस तरह ईमानदार लोगों को दबाया जा रहा है, जजों तक का मर्डर किया जा रहा है। तो जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनको हम लोग कुचल देंगे और दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े कि मनुस्मृति या पुराने ग्रंथ जो एक विशेष वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे और हमारे जो निम्न तबका यानी कि जो रोजी रोटी के लिए तरस रहा था उसको कुचला, उसका दुरुपयोग किया, उसको दास बनाया। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो संविधान लागू है उसका ठीक से संचालन हो, क्रियान्वयन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, घर घर तक लोग पहुँचें, जो भी अन्याय हो रहे हैं उनके प्रति लड़ने की क्षमता लोगों में विकसित हो। तो एक तरह से संविधान के प्रति साक्षर बनाना। और हमारे जो आंदोलनकारी उन्होंने एक संकल्प ये भी लिया है कि संविधान में जो हिंदी में अंग्रेजी में क्लिष्ट भाषा है उसको एक सरलीकरण देके एक छोटा सा ग्रंथ गांव-गांव तक उन चीज़ों के लिए पहुंचाया जाए जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं और लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और उसके खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे आंदोलन का ये भी एक लक्ष्य है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो और हम लोग आपके साथ हैं। जय संविधान, जय बाबा भीमराव। इसके पहले इधर आइए और मैं आपसे भी कुछ संविधान के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि संविधान को बचाना, संविधान की रक्षा सुरक्षा करना। भैया थोड़ा और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। तो इस तरह से संविधान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सुरेश कुमार वर्मा, मूल भारतीय संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और दूसरी बात, ये विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जो संविधान जन जागृति यात्रा निकाली जा रही है उसमें मेरा संगठन सहभागी संगठन है और जो यात्रा में सम्मिलित हुए हैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और यात्रा मंगलमय होगी और हम लोग तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं और सारे लोगों ने व्यू दिए हैं। संविधान बचाना का मतलब ये है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं जो सबको मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिल पाए ज़मीन पर। लोगों को कहना है कि मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम जन जागृत कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता है कि हमारे अधिकार हैं क्या एक्चुअल में। उनके विषय में जब हम बात करेंगे, समाज में निकलेंगे, लोगों को जानकारी देंगे तो वो जागरूक होंगे, एकत्रित होकर के अपना संघर्ष करेंगे और वो हक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जब स्वयं लड़ेंगे तो वो पॉसिबल होगा। ये सारी चीज़ें सब तक मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जो ये मूवमेंट आज तैयार किया गया है और जो यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें समथिंग कितने संगठन इकट्ठा होंगे, आप बता सकते हैं? तो कानपुर से 14-15 संगठन इसमें शामिल हैं और कानपुर के ये 14-15 संगठन ही इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 21 जिलों से ये यात्रा होकर जाएगी। अब जन जागृति यात्रा के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसे पढ़ना चाहिए था उसे पढ़ा नहीं गया, जिसे पढ़ाया जाना चाहिए था वो पढ़ाया नहीं गया, जिस महापुरुष का परिचय कराया जाना चाहिए था उसको परिचय कराया नहीं गया बल्कि छिपाया गया। तो ये जन जागृति यात्रा उस काम के लिए निकली है कि तुम्हारी असली पुस्तक अगर कुछ है, समता, समरसता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब का मार्ग। और एक बात, बड़ी खास बात मैं कहूँगा कि जो व्यावहारिक और वैज्ञानिक सोच है उस सोच को संविधान पैदा करता है और व्यावहारिक और वैज्ञानिक सोच को और कोई विचारधारा पैदा नहीं करती। अगर कोई विचारधारा ये कहे कि नहीं सुबह शाम पूजा पाठ करो आपको स्वर्गलोक मिलेगा, अरे आप बजरंगबली को 5 किलो लड्डू चढ़ा दो आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगा, उन लोगों से संविधान के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा फिर ये करना ही क्यों, अपने बच्चे को पढ़ने क्यों भेजा? पढ़ने का अधिकार संविधान ने दिया, वो पढ़ाई करके बच्चा काबिल बना और आपके विभिन्न पदों पर पहुंचा, व्यापार किया, नौकरी की। लेकिन बीच में ये जो बात आती है तो उन लोगों से हम संविधान के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे भाई फिर बच्चे को स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, यही कर लो ना। तो उस विचारधारा को मैं नहीं कहता कि 100% खत्म हो जाएगी, लेकिन जन जागृति लोगों के अंदर हम जागृति ये लाना चाहते हैं
कि वो अपने अंदर संविधान को पढ़ें और पढ़ करके व्यावहारिक और वैज्ञानिक सोच पैदा करें।